आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हमें ये कुछ दिए हुए हैं, इनको भरना है, खाली स्थान को भरना है। 369 में क्या डिवाइड करेंगे, 369 में क्या डिवाइड करेंगे 1 से। 369 को किससे डिवाइड करेंगे 1 से। उसी तरह से -75 को किससे डिवाइड करें कि वो -1 आ जाए, तो क्या करेंगे हम 75 से डिवाइड कर देंगे। 75 से डिवाइड करेंगे तो 75 1 टाइम्स में आ जाएगा और इसका नेगेटिव साइन इसके साथ लग जाएगा। अब -206 को क्या से डिवाइड करें कि वो 1 आ जाए, क्या करेंगे, पहले तो 206 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन इसके पास माइनस है तो इसके पास -1 आ जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको -206 से डिवाइड देंगे ताकि ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाए, प्लस हो जाए। अब क्या करेंगे, -87 को किससे डिवाइड करें कि 87 आ जाए, तो किससे डिवाइड करेंगे -1 से। पहले तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 87 आ जाएगा, लेकिन इसका माइनस लग जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे -1 से करेंगे ताकि इसका माइनस और इसका माइनस मिलके प्लस हो जाए और 87 डिवाइड बाई 1 87 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ई नंबर क्या बोलता है कि 1 को किससे डिवाइड करेंगे, किस चीज को 1 से डिवाइड करेंगे कि 8 -87 आ जाए, तो -87 लाना है तो -87 को ही 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद किस चीज को 48 से डिवाइड करें कि -1 आ जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 1 लाना है तो क्या करेंगे, पहले 48 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन भी लाना है तो इसके पास क्या जोड़ देंगे माइनस साइन। उसी तरह से 20 को किससे डिवाइड करेंगे कि 2 आ जाए, -2, तो क्या करेंगे, हम यहाँ 10 लिखेंगे, 10 2 जा 20 होता है और इसको माइनस में लाना है, इसीलिए इसके साथ क्या जोड़ देंगे, हम माइनस जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हमको लाना है किस चीज को 4 से डिवाइड करें कि -3 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले वो चीज लिखेंगे जिसको 4 से डिवाइड करने से 3 आ जाए, तो क्या करेंगे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और एक नेगेटिव साइन भी चाहिए, तो इसके साथ क्या कर देंगे, हम एक नेगेटिव साइन जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a, b such that a divided by b equal to -3. One such pair is 6, -2 because 6 divided by -2 equal to -3. यानी कि हमें 5 पेयर ऐसे लिखने हैं इंटीजर के जिससे कि a डिवाइड b करें तो वो किसके इक्वल आ जाए, -3 के इक्वल आ जाए। एक पेयर दिया हुआ है 6, -2 का, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं -2 से तो वो क्या आता है, -3 आता है। तो सिंपल सा है, हमें लाना है -3, तो हम क्या करेंगे, एक जो पेयर दिया हुआ है उसी का टेबल लिखेंगे 5 टाइम्स, जैसे कि 6 2 जा कितना होता है 12, 2 2 जा 4, तो यहाँ -4 लिख देंगे, तो ये हमारा सेकेंड पेयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे -4 से तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह से हमारा थर्ड पेयर क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय -6। उसी तरह से फोर्थ पेयर 6 4 जा 24 एंड 4 2 जा 8। उसी तरह से फिफ्थ पेयर 6 5 जा 30 एंड 2 5 जा 10। तो ये हमारा 5 पेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 12, -4, 18, -6, 24, -8 एंड 30, -10। क्योंकि अगर हम इन सब में से किसी को भी उठाकर इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस above 0 if it decreases at the rate of 2 डिग्री सेल्सियस per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस below 0? What would be the temperature at midnight? यानी इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि टेम्परेचर जो है वो 12 बजे से 12 बजे दोपहर के 10 डिग्री सेल्सियस है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस यानी +10 है। अगर जो टेम्परेचर है वो घट रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, तो रात के 12 बजे तक यानी मिडनाइट, रात के 12 बजे तक हमारा टेम्परेचर क्या होगा। और ये भी पूछ रहा है कि वो क्या टाइम होगा जब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 होगा, यानी अगर हम 0 से अबव जाए तो क्या होता है पॉजिटिव, और 0 से बिलो जाए तो क्या होता है नेगेटिव। यानी
वो क्या टाइम होगा जब हमारा -8 टेम्परेचर होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है। और सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि मिडनाइट यानी रात के 12 बजे कौन सा क्या टेम्परेचर होगा। तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैसे बनाएंगे कि 12 बजे क्या है, कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह से 1 बजे क्या हो जाएगा, 1 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है हमारा 12 बजे। और क्या होता है कि वो हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। तो क्या हो जाएगा 10 - 2 8 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से 2 बजे 6 डिग्री सेल्सियस, 3 बजे 4 डिग्री सेल्सियस, 4 बजे 2 डिग्री सेल्सियस, 5 बजे 0 डिग्री सेल्सियस, 6 बजे -2 डिग्री सेल्सियस, 7 बजे -4 डिग्री सेल्सियस, 8 बजे -6 डिग्री सेल्सियस, 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वो क्या टाइम होगा जिसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो उसका आंसर क्या होगा 9 बजे, है ना। 9 बजे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी रात के 12 बजे क्या होगा टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं। 9 बजे हमारा क्या है -8, 10 बजे क्या आ जाएगा -10, 11 बजे क्या हो जाएगा -12, 12 बजे क्या हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। यानी रात के 12 बजे यानी मिडनाइट पे क्या हो जाएगा हमारा -14 डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट।